तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 में हमने क्या देखा, मिनिमम एंड मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट कैसे निकालते हैं। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट जो आई थी हमारे पास कुछ वैल्यूज आई थी, और जो उससे पहले हमने स्टेप डिस्कस किया उसमें हमने AST प्रोवाइडेड देखा। तो AST प्रोवाइडेड जो वैल्यू थी वो लाई कर रही थी मिनिमम एंड मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट के बीच में। तो यानी कि हमारा जो सेक्शन है जो हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो ओके है, ठीक है जी। तो हमारा जो बीम डिजाइन कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारी बात हम स्टेप नंबर 7 में रहती है वो क्या है, ठीक है जी। तो स्पेसिंग की बात आती है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बार्स हमने निकाले 5। नंबर ऑफ बार्स हम कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 नंबर ऑफ बार्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, ठीक है जी। तो इनका जो डिस्टेंस है, ठीक है जी, तो ये हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो रहता है, एक बार के सेंटर से दूसरे सेंटर के ये डिस्टेंस जो रहता है इसको हम बोलते हैं स्पेसिंग, ठीक है जी। तो एडजेसेंट स्पेसिंग जो होती है वो कितनी है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट स्टील बार, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिंग। तो स्पेसिंग निकालने के लिए क्या करें हम, स्पेसिंग एडजेसेंट स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट बार्स, ठीक है जी। तो हम स्पेसिंग कैसे निकालें, तो ये बात ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हमने बार्स यूज कर रहे हैं तो इनकी स्पेसिंग भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो स्पेसिंग निकालने के लिए क्या है हमारे पास, स्पेसिंग इज इक्वल टू, हमें विड्थ से जो टोटल विड्थ है बीम की माइनस कर देंगे। विड्थ से अगर माइनस कर दे दोनों साइड से, ये कवर प्रोवाइड किए हुए हैं हमने 40 mm की इफेक्टिव कवर, तो ये कवर माइनस करें, ठीक है जी। तो स्पेसिंग निकाल पाएंगे, कवर 2 टाइम्स ऑफ नॉमिनल कवर, तो नॉमिनल कवर जो है वो हम माइनस करेंगे, नॉमिनल कवर माइनस कर दें, क्योंकि नॉमिनल कवर जो हम बीम में प्रोवाइड करते हैं वो 20 mm का करते हैं, और जो हमारा इफेक्टिव कवर होता है वो 40 mm का होता है, ये बात ध्यान रखनी है, ओके। माइनस नंबर ऑफ बार्स, कितने नंबर ऑफ बार्स हम यूज कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे, ठीक है जी। और इनटू डाया ऑफ बार, इनटू डाया ऑफ बार डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पेसिंग बिटवीन बार, नंबर ऑफ स्पेसिंग बिटवीन बार्स, ठीक है जी। तो बार्स के बिटवीन जो हमारी स्पेसिंग है वो कितने नंबर ऑफ बार्स की स्पेसिंग हमने प्रोवाइड करनी है वो भी लिखनी है। तो यहां से स्पेसिंग आ जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग जो आएगी वो कितनी आएगी, स्पेसिंग इज इक्वल टू बी कितना है 300 -2 इंटू नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड करते हैं 20, नंबर ऑफ बार्स कितने हैं 5, डाया कितना है एक बार का 20, बाय नंबर ऑफ स्पेसिंग बिटवीन बार्स, नंबर ऑफ स्पेसिंग कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पेसिंग कितनी है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ बार्स की स्पेसिंग कितनी है, हमें 5 नंबर ऑफ बार्स की स्पेसिंग चाहिए, कितने नंबर ऑफ बार्स की स्पेसिंग चाहिए 5। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी स्पेसिंग की, तो आगे 32 mm, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आई है हमारे पास स्पेसिंग की, कितनी आई है हमारे जो वैल्यू आई है 32 mm। तो यहां पे कंडीशन है, अगर 32 mm जो वैल्यू है स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आती है, ये क्या नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ द बार, इट शुड बी ग्रेटर देन, ये कंडीशन है इसमें, इट शुड बी ग्रेटर देन डाया ऑफ बार। तो डाया ऑफ बार कितना है 20 mm, तो 20 mm से ज्यादा है क्या, यस 20 mm से ज्यादा है। और क्या कंडीशन है इसकी, जो स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं हम ये वाली, तो 32 mm आया है वैल्यू, तो ये क्या होनी चाहिए, एक तो 20 जो डाया ऑफ बार से ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा क्या होनी चाहिए, ये नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट्स प्लस 5 mm, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स
एग्रीगेट्स प्लस 5 mm, यानी कि जो वैल्यू आई एग्रीगेट्स का नॉमिनल साइज कितना है 20 प्लस 5 यानी कि 25 mm से कम है, ज्यादा है, it should be greater than nominal size of the aggregates plus 5 mm। तो nominal size of aggregates 20 है, 5 mm प्लस किया 25 आया, तो 25 से भी ज्यादा है, तो hence it is okay। तो इसका मतलब जो हमारी वैल्यू है हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की जो बीम के बीच जो बार्स के बीच में कितनी है 32 mm हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, हेंस इट इज ओके। तो ये हमारा क्या है, इस तरह से हम निकाल पाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं शेयर के लिए, चेक फॉर शेयर। तो शेयर स्टेप नंबर 8 हमारा क्या रहेगा, हम शेयर के लिए चेक करेंगे, यानी कि टाउ वी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स। ठीक है जी, एवरेज शेयर स्ट्रेसेस निकालेंगे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस क्या कैसे निकालते हैं। तो जो तीनों हमारे पैरामीटर हैं इनको इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करके शेयर के लिए चेक कर सकते हैं इस बीम को। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 8, चेक फॉर शेयर। ओके, चेक फॉर शेयर। यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है जी, ओके। तो शेयर के लिए चेक कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमें जो क्रिटिकल सेक्शन है शेयर, वहां से हम चेक करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन पे हम शेयर को चेक करते हैं, कौन कितने डिस्टेंस पे क्रिटिकल सेक्शन होता है वो हमने देखना जरूरी है। तो सबसे पहले शेयर फोर्स सेंटर पे निकालेंगे। शेयर फोर्स जब वीजू की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद हम क्या निकाल पाएंगे, जो टाउ वी है, टाउ सी मैक्स है, टाउ सी है, वो हम सारी की सारी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चेक फॉर शेयर के लिए सबसे पहले हम बात लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर, द क्रिटिकल section for is at shear is at a distance, for shear is at a distance d, that is 460 mm that is 460 mm from the inner face of the support, from the inner face of the support, from the inner face of the support। और तो इनर फेस ऑफ द सपोर्ट कितना रहेगा हमारा, क्योंकि दोनों साइड से हमारी एक तो ये हमारे क्या 460 mm, क्रिटिकल सेक्शन हमारा क्या डिस्टेंस कितना 460 mm, तो डेप्थ जितना डेप्थ रहेगी उसका और प्लस में जो हमारी जो सपोर्ट है वो भी दिखनी होगी। और जैसे अगर मीटर में कन्वर्ट कर दें तो उसके 0.460 इंटू प्लस में 0.30/2 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 0.61 मीटर फ्रॉम, ये वैल्यू कहां से आई 0.460, यानी कि द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इज एट अ डिस्टेंस d। d कितना है क्रिटिकल, जितनी क्रिटिकल डेप्थ रहती है हमारी, जितनी डेप्थ रखती है इफेक्टिव डेप्थ, उतना ही हमारा जो डिस्टेंस है वहां पे क्रिटिकल सेक्शन जो शियर का रहेगा, यानी कि 460 mm। ठीक है जी, 460 mm हमारी की थी, क्या थी इफेक्टिव डेप्थ थी, तो उसके बराबर जो वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या होगी क्रिटिकल सेक्शन के लिए हम शियर के लिए चेक कर सकते हैं। ओके, प्लस में जो हमारा क्या है हाफ पोर्शन रहेगा हमारी सपोर्ट का, तो हमारी सपोर्ट कितनी है 300 mm की थी, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, तो ये हमारी है 0.61 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट। और सेंटर ऑफ सपोर्ट से अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ये बीम है हमारे पास,
सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट से लेकर जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, एक तो ये वाला है, ठीक है जी, और एक उसके सेंटर पे क्रिटिकल सेक्शन होगा। तो ये वाला जो क्रिटिकल सेक्शन है ये कितना है 0.61 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट। और दूसरा क्या कौन सा होगा, दूसरा जो हमारा है सेंटर से जो वैल्यू आएगी वो कितनी है वो भी देखनी होगी। बी पॉइंट से जो वैल्यू रहेगी टोटल कितनी है, ये टोटल कितना है 4 पॉइंट, जो स्पैन था 4.5 मीटर का था। तो ये वैल्यू कितनी बची यहाँ पे, ये वैल्यू कितनी बची 2 पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई सेंटर ऑफ सपोर्ट और 1.64, और 1.64 कहां से है, सेंटर से 1.64 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पैन, 1.64 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पैन। और यहां पे वैल्यू कितनी बची 2.25 मीटर, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है क्रिटिकल सेक्शंस है। ओके, तो क्रिटिकल सेक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकाल पाएंगे शियर फोर्स की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है जी। तो क्रिटिकल सेक्शंस यहाँ पे क्या कर लें, इन वैल्यूज को कुछ इस तरह से हम देखेंगे। स्टेप नंबर 8 में चेक फॉर शेयर। ओके, तो हमारे पास जो वैल्यू है सेंटर से यहां तक क्रिटिकल सेक्शन, एक तो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन सेंटर पे है, एक हमारा यहां पे है। तो हम इनको क्या कर लें, यहां से यहां तक वैल्यू कितनी थी हमारे पास, कितनी क्रिटिकल सेक्शन था यहाँ पे 0.61 मीटर, और यहां तक हमारा कितना था 1.64। तो दोनों हमारे कितने हुए, यहां से यहां तक कितना वैल्यू है 2.25 मीटर। ओके, तो ये हमारा क्या है, इसको हम अगर हम क्या माने ए, ये हमारा सी है और ये ओ है, ठीक है जी। एक बार हम क्रिटिकल सेक्शन इस डिस्टेंस पे हम क्रिटिकल सेक्शन पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक बार स्पैन मिड स्पैन से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हम वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, तो टोटल हमारा कितना स्पैन था 4.5 मीटर, ठीक है जी। तो इस वैल्यू से हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम डायल AOC रखें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है जी। तो क्या वैल्यू आएगी, फैक्टर्ड शियर फोर्स एट सेंटर ऑफ द सपोर्ट। तो फैक्टर्ड शियर फोर्स निकाल लें, अगर फैक्टर्ड शियर फोर्स एट द सेंटर ऑफ सपोर्ट, तो सेंटर पे हम फैक्टर्ड शियर फोर्स निकाल रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला रहेगा फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालने का, WL/2, कितना लोड है बाय L into L, WL/2। तो हम सिंपली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो WU की वैल्यू कितनी थी, हमने लास्ट स्टेप में डिस्कस की थी, 14,625 इंटू इफेक्टिव स्पैन कितना है 4.5 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू देखिए WL/2 जो वैल्यू आई है वो आई है 32,905 न्यूटन, 32,905 न्यूटन हमारे पास वैल्यू आई, ठीक है जी 906। तो वैल्यू हमारी ये वाली जो है
एंड सपोर्ट पे जो वैल्यू आई कितनी है हमारी 32,906 न्यूटन। ओके जी, तो ये वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ से AOC डायल करेंगे। अगर AOC डायल करें एक बार हम इस डिस्टेंस पे क्रिटिकल सेक्शन में एक बार इस ये हमारा क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। ये ट्रायंगल क्या रहेंगे, इक्वल रख लें इनको। तो इक्वल रखेंगे तो ये वैल्यू कुछ आ सकती है हमारे पास। यहाँ से VU की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं VU की। ओके, तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। हमारे पास जो वैल्यू आई है फैक्टर्ड शियर फोर्स एट सपोर्ट, तो सपोर्ट पे हमारे पास इतनी वैल्यू आई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन, ये तो सेंटर ऑफ सपोर्ट पे हमने निकाल लिया। सपोर्ट की सेंटर पे जब हमने निकाली तो इतनी वैल्यू आई। जब हम बात करेंगे क्रिटिकल सेक्शन, जब VU की बात है, क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे कितनी आएगी, तो यहाँ पे भी बात कर लेंगे। तो हमें कैलकुलेट करना होगा ट्राइंगल AOC, कैलकुलेट फ्रॉम ट्राइंगल AOC। इस ट्राइंगल के थ्रू हम निकाल पाएंगे। एक बार हमने क्या किया, ये VU डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है, VU हमारे क्या 1.64 इज इक्वल टू 32,906 बाय टोटल कितना है यहां तक 2.25। तो यहां से VU की वैल्यू आ जाएगी। क्रिटिकल सेक्शन VU की वैल्यू कितनी है, यहां से हम डायल करके हम निकाल पाएंगे। ठीक है जी, तो कितनी आई यहां से 23,984.8 न्यूटन। ओके, तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास VU की। तो इसके बाद अगर हम बात करें जो शेयर, क्योंकि हमने निकालना क्या है, शेयर के लिए चेक करना है, तो हमारे पास टाउ V की वैल्यू होनी चाहिए, टाउ C और टाउ C मैक्स तीनों की वैल्यू होनी चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, शेयर के लिए चेक लगा सकते हैं। ओके, तो ये बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास वैल्यू VU की आ गई है। तो VU की वैल्यू जब हमारे पास आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं, टाउ V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टाउ V की वैल्यू देख कैसे आएगी ये देख लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू टाउ V, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ओके, नॉमिनल शियर स्ट्रेस V, टाउ V इज इक्वल टू VU बाय PD। तो इस रिलेशन से हम निकाल पाएंगे। तो VU की वैल्यू कितनी है, 23,984.8 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 300। B कितना था 300। इफेक्टिव डेप्थ कितनी है 460। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टाउ V की। टाउ V की वैल्यू आई हमारे पास 0.17 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी किसकी है, टाउ V की। अब हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल लें, टाउ C मैक्स। तो टाउ C मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, जो हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट दी है। अगर M20 के लिए टाउ C मैक्स की वैल्यू कितनी रहती है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये डायरेक्ट वैल्यू हमें याद रखनी होगी। ठीक है जी, जो हमारे टेबल है, टेबल में गिवन होगा टेबल नंबर 3.3। ठीक है जी, उस टेबल में हमारे जो IS कोड है, एज पर IS कोड, एज पर IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टाउ C मैक्स की वैल्यू है किसकी है, ये 4 M20 कंक्रीट। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने। ठीक है जी, तो M20 कंक्रीट के लिए हमारे पास टाउ C मैक्स की वैल्यू इतनी है। तो ये टाउ V हो गया, टाउ C हो गया, और हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए, टाउ C मैक्स, टाउ C की। तो टाउ C क्या है हमारे पास, शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है जी, तो टाउ C की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो टाउ C की वैल्यू आएगी तो हमारे पास क्या करेंगे, हम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हमारा जो डिजाइन है वो सही होएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे,
shear stress in concrete, stress in concrete यानी कि टाउ सी की वैल्यू। तो टाउ सी की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है जी, तो परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील यानी कि पीटी की वैल्यू पे और ग्रेड ऑफ कंक्रीट की। तो पीटी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या है 100 इंटू AST डिवाइडेड बाय B इंटू D। ठीक है जी, तो इस ये हमारा क्या रिलेशन रहेगा। तो इसमें AST की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, हम AST की वैल्यू निकाल लें। अगर हम 5 नंबर ऑफ बार्स हैं हमारे पास सपोर्ट पे, ऑल बार्स आर अवेलेबल एट सपोर्ट, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है AST की वो कितनी है 5 नंबर ऑफ बार्स हैं, एक बार का एरिया कितना है 20, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई है 1571 mm²। ये हमारे पास 5 यूनिट की AST है, तो यहाँ से PT की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 1571, B कितना है हमारे पास 300 इंटू 460, हमारे पास क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। ओके, तो यहाँ से हम PT की वैल्यू निकाल पाते हैं। PT की वैल्यू हमारे पास ये आएगी यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज में आएगी 1.14%, 1.14% आएगी हमारे पास PT की वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील 1.14%। तो ये वैल्यू आई। तो अब डिपेंड है हमारे पास कंक्रीट कितना है 20, हमारे पास M20 ग्रेड है, तो M20 ग्रेड और हमारे पास PT दोनों है, तो ये दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करती है हमारी शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट। अब यहाँ पे अब जो हम टेबल देखने वाले हैं उसमें एक परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील 1.14 का ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है कोड में जो वैल्यू दी हुई है आपको वो क्या मिलेगी देखिए जरा। जो PT की वैल्यू हमारे पास 1.1% आई है, PT की वैल्यू जो आई है हमारे पास कितनी है 1.14%। ओके, तो अगर हम निकाल रहे हैं इसमें फॉर PT 1.14, ओके, फ्रॉम टेबल फॉर PT 1.05, तो इसके बीच में जो वैल्यू लाई करनी चाहिए, क्योंकि 1.14 डायरेक्टली हमें टेबल में नहीं मिल रहा। ठीक है जी, IAS कोड में तो PT की जो इनकी बीच की वैल्यू होगी वो देख लेते हैं। अगर PT 1% की बात करें, अगर 1% है तो उसके लिए जो टाउ सी की वैल्यू है वो कितनी है 0.62 न्यूटन पर mm², और 1.25 PT जहां पे 1.25% है कोड में, तो टाउ सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.67 न्यूटन पर mm²। तो ये वैल्यू है जो हमारे को चाहिए किसकी 1.14 की, 1.14 की, सॉरी 1.05 की चाहिए, 1.05% की। ठीक है जी, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.05 की। तो इसको हम क्या कर देंगे इंटरप्रेट कर लेंगे। तो इंटरप्रेट करने के हेल्प से हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो टाउ सी इक्वल टू 0.62, जितनी हमारे 1% पहले वाली वैल्यू की जो टाउ सी की वैल्यू आई है प्लस में 0.67 माइनस 0.62, इंटरप्रेट कर रहे हैं इनको हम 1.25 माइनस 1%, ठीक है जी, इनटू जितनी जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें से हम क्या कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू निकाल 1.05 की निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे इसमें से। तो हमारे पास इंटरप्रिटेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं टाउ सी की वैल्यू निकाल सकते हैं 1। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है टाउ सी की वैल्यू यहां से आ गई है हमारे पास, ये सॉल्व करके आएगी हमारे पास 0.63 न्यूटन पर mm²। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है नॉमिनल जो शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट। अब यहाँ पे हम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, तीनों वैल्यू आ गई है हमारे पास टाउ वी की, टाउ सी की और
टाउ सी मैक्स की। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम कंडीशन फॉर शियर रिइंफोर्समेंट, कंडीशंस फॉर शियर रिइंफोर्समेंट। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, टाउ वी लेस देन टाउ सी मैक्स होना चाहिए, टाउ वी लेस देन टाउ सी मैक्स होना चाहिए। ओके, टाउ वी की वैल्यू कितनी आई थी, 0.17 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेस देन टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितनी थी, 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि ये कंडीशन जो है ओके है, हेंस इट इज ओके, हेंस इट इज ओके। तो हमारा जो डिजाइन है सही है। ओके, और दूसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं हम। तो दूसरी कंडीशन क्या है, टाउ सी लेस देन टाउ सी मैक्स। तो टाउ सी भी लेस देन होनी चाहिए टाउ सी मैक्स से। टाउ सी की वैल्यू कितनी है, 0.63 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेस देन टाउ सी मैक्स 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हेंस इट इज ओके। ये भी हमारी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। और थर्ड वन अगर हम बात करें, टाउ वी लेस देन टाउ सी, टाउ वी लेस देन टाउ सी, ठीक है जी। तो टाउ वी की वैल्यू भी होनी चाहिए क्या, लेस देन होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन जो है हमारी आनी चाहिए हमें। तो टाउ वी की वैल्यू कितनी थी, 0.17 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेस देन किससे, टाउ सी की वैल्यू कितनी है, 0.63 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हेंस इट इज ओके, हेंस नो शियर रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, शियर रिइंफोर्समेंट करने की जरूरत नहीं है, हेंस नो शियर रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड, नो शियर रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। ठीक है जी, अगर यहाँ पे टाउ वी की वैल्यू ज्यादा रहती जो टाउ सी से, तो हम शियर रिइंफोर्समेंट करते। यहाँ पे ओनली स्ट्रिप की फॉर्म में ही नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट करने की जरूरत पड़ेगी, वैसे शियर रिइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। तो ये हमारे क्या है, सारे के सारे तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है जी, कि हमने शेयर के लिए चेक किया। तो ये इतना हमारा क्या है, क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर में।